नमस्कार, मैं हूं साक्षी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ पेश है आज की प्रमुख हलचल। कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामो द्वारा रेलवे भू अर्जन के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने उप मुख्यमंत्री महोदय की समीक्षा बैठक में चिन्हांकित मुद्दों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व एवं रेलवे विभाग के अधिकारी निरंतर संवाद बनाकर रखें तथा रेलवे लाइन निर्माण में आ रही कठिनाइयों को प्राथमिकता पर निराकृत कराएं। रीवा सीधी सिगरौली रेलवे लाइन का निर्माण शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इससे जुड़े प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने बताया कि रेलवे द्वारा प्रगतिरत कार्यों के संबंध में जानकारी प्रतिदिन गूगल शीट के माध्यम से प्राप्त की जा रही है तथा उसके द्वारा व्यक्त की जा रही कठिनाइयों को प्राथमिकता पर निराकृत किया जा रहा है। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों तथा तहसीलदार को निर्देशित किया है कि छूटे हुए परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर भुगतान के प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कमिश्नर द्वारा मुख्यमंत्री की जन कल्याण अभियान तथा राजस्व महाअभियान के प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने उक्त अभियान के संबंध में जानकारियां संबंधित पोर्टल में अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी गोपाल बनास, नीलेश शर्मा, सियाबल एसपी मिश्रा, तहसीलदार रामपुर नैकिन, नितिन जोड़ एवं चुराट राकेश शुक्ला उपस्थित रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 25 जनवरी को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन शासकीय अवकाश होने से 24 जनवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय में मतदाता दिवस की शपथ ली गई। संयुक्त कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलेश शर्मा ने मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी कुसमी प्रिया पाठक, तहसीलदार गोपत बनास, जानवी शुक्ला तथा कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज द्वारा सभी उपस्थित मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में निर्भीक होकर सहभागिता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बुजुर्ग मतदाताओं का साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। नए मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही लोकसभा निर्वाचन 2024 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदेश का प्रसारण किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज ने कहा कि भारत विश्व का पहला देश है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता के रूप में समान अधिकार दिए हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बिना लिंग, जाति, समुदाय के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। सभी के मतों का मूल्य भी समान है। इस अधिकार ने महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अवसर भी दिया है। यह भी देखा गया कि गत निर्वाचनों में महिला मतदाताओं की सहभागिता भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा देश के मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र तक पहुंचकर मतदान कराया जाता है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि मताधिकार का अधिकार प्राप्त होने के साथ ही हमारी लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ती है। मतदाता होने पर हमें अपने लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। हमें अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए और सभी निर्वाचनों में उत्साह के साथ सहभागिता करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस की संध्या पर भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 26 जनवरी की शाम 6 बजे मानस भवन सीधी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत भारत के संविधान तथा हमारे संविधान निर्माताओं के विषय में जानकारी देने तथा प्रदेश के जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जनसंपर्क विभाग द्वारा चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों के 2 दलों को अधिकृत किया गया है। इस वर्ष सुश्री रमा दुबे भोपाल समूह के द्वारा भगेली लोकगीत तथा श्री लिखीराम गुरबे अनूपपुर समूह द्वारा गुदुम्बाजा लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने आम जनता से भारत पर्व कार्यक्रम में सहभागिता निभाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कॉलेज चलो अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मिथ शासकीय महाविद्यालय सीधी के प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर उमाकांत साहू, प्रभारी कॉलेज चलो अभियान डॉक्टर दिलीप कुमार सोनी, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र डॉक्टर गुलाम मोहिद्दीन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य डॉक्टर राकेश कुमार प्रजापति,
सहायक प्राध्यापक भूगोल के द्वारा 25 जनवरी 2025 को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीधी पहुंचकर छात्र छात्राओं को महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया, संचालित पाठ्यक्रम तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराकर कॉलेज में प्रवेश हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल अंशु त्यागी, शिक्षकगण व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नैनीताल पुलिस ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन को संपन्न कराने की शपथ ली। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी गई तथा उन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखने की शपथ दिलाई गई। इस समारोह में डॉक्टर जगदीश चंद्र एसपी क्राइम ट्रैफिक नैनीताल, प्रकाश चंद्र एसपी सिटी हल्द्वानी, पूरन राम आगरी, बाचक एसएसपी नैनीताल सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अब से प्रादेशिक हलचल। राहुल गांधी के राजनीतिक भाषण पर रोक, फिर हटाई शर्त। महू में प्रशासन ने सभा के लिए एक दिन में बदला आदेश। 27 जनवरी से जापान दौरे पर सीएम मोहन यादव। टोक्यो, ओसाका, कोबे में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे संवाद। शराब में जहर मिलाकर पी गए 3 जीजा साला। उज्जैन में 2 की मौत, सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। और दिल्ली में वोटिंग तक टल सकता है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चुनाव। सीजी के कारण एमपी में बदले समीकरण। और अब से राष्ट्रीय हलचल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। कहा, हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज, यह हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया। इस पर लिखा था, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, माफ करना। साहब बोले, केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा। कुंभ में डुबकी लगाए, पाप कर जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो से मिले पीएम मोदी। हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।